परिस्थिति है विश्व के अंदर। आज विश्व परेशान है, सामने पूरा विश्व परेशान है। तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति, एक सेकंड का काम है कुदरत का, 1 मिनट का काम है। हवा बंद कर दी कुदरत ने, लुढ़क जाएंगे हम। तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है। जैसे हमें कौन बताएगा, कौन बताएगा कि ये नॉन जुडिशियल व्यवहार, कुदरती व्यवहार वही हमें बचा सकेगा। कोई राजनीति कि धर्म नीति हमें कोई बचाने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, किसी के पास शांति नहीं, सभी जीवों को अशांति है, शांति के लिए तरस रहे हैं सभी जीव। तो इसी तरह से हमें ये व्यवहार देख के कुदरत के साथ चलेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, हंस बन के रहेंगे धरती माता पे, तभी हमें सृजनहार पिता बचा पाएगा, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। जीव हूँ पोते ક્યાંથી આવ્યો વિચારી લેને તું આજ, છૂટી જશે દેહી જ્યારે ત્યારે ખરવાનો તારો क्या काम है। जीव तू विचार कर ले कि जीव हूँ पोते, जीव कहाँ से आया है, विचार कर ले आज, छूटी जैसे देही जारे प्यारे खरवानो तारो क्या काम। लेकिन मनुष्य का तो एक ही विचार, हमारा जीव जहाँ से आया होगा वहां से हमें इसे क्या लेना देना, हमें तो क्या खा पी के मौज मस्ती करके हमें जाना है, इतना ही विचार मनुष्य के पास। ये हमारा शरीर कचरा पेटी का डब्बा बना लिया। जीवन छुट्टी जैसे देह जा रहे प्यारे सरवानो प्यारो क्या खा। ये देह में से जीव निकल जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, कि वो बाप के घर जाएगा कि ऐसे ही भटकता रहेगा। ये तो खुद खुद को सोचना है। हमारा जैसा जैसा शरीर रखा होगा, हमारा शरीर पवित्र रखा होगा, तो वैसे वैसे नहीं तो हमारा शरीर ऐसे ही रखा होगा तो वो जीव कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता फिरेगा। तो ये विचार कर ले कि जीव हूँ पोते क्या थे ये विचार लेने तू आज, छुट्टी जैसे दे जा रहे प्यारे फरवानो तारो क्या काम। कि ये जीव चला जाएगा, ये शरीर छोड़ के तो जीव कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता फिरेगा, बाप के घर जाएगा कि ऐसे भटकता रहेगा। नहीं, जीव जता एक पलक में रुदन करे तने आज, नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। कि जीव जता एक पल में रुदन करे तने आज, कि जीव तो जाने वाला था, वो तो एक पल में चला गया, रुदन करे तने आज के रो डाला। नहीं लाग्या सर्वे उपाय दुखी थयो संसार। तो उपाय तो सब कुछ किए, सब कुछ दवादार सब कुछ की, लेकिन जीव जाने वाला था, वो तो चला गया, कोई उपाय काम नहीं आया। कुटुंब कबीलो बेहाल थयो मस्ते तू कया खाम, रुदन करी करी एम था क्या मूर्छा आई एम आए। कि कुटुंब कबीलो बेहाल हुए, रो रो के बेहाल हुए, मस्ते तू कया खाम। कि वो जाने वालों को भी नहीं पता कि ये जीव कहाँ गया है, बाप के घर गया है, कैसे भटकता है। रोने बारिश नहीं गिरेगी, बिना खाए कोई विश्व का हिल भी नहीं सकेगा। चलता है में धरती माता पे है, तो ये व्यवहार है। जुडिशल बंधन से पूरा विश्व का व्यवहार चलता है कि चलाने वाला एक, खिलाने वाला एक,
हरदम एक, लेकिन जो चलाता है, खिलाता है, खिलाता है, उनको ही साइड पे कर दिया आज विश्व ने। तो आज कैसे को किसी ने माना नहीं। आने वाली बहुत कठिन परिस्थिति है, कब कहा क्या हो जाएगा ये कुदरत के हाथ में है। कोई रोक सकेगा कुदरत को? ये तो कुदरत सज्जनहार पिता सहन कर रहा है, इसमें सहन कर रहा है, सहन कर रहा है सज्जनहार। ये तो आने वाली परिस्थिति में में है, स्थिति है ईश्वर के अंदर बाढ़ आ गई तो कौन रख सकेगा? आज कैसी परिस्थिति धरती माता फट जाती है, गर्मी की वजह से फट जाते हैं। धरती माता पे रहने वाली चीजें धरती माता भी तरसती है बारिश के लिए, कि भसड़े फट जाते हैं, गर्मी हो जाती है, गर्म हो जाती है। फिर उसी समय में जैसे जैसे समय आगे गुजरता है कि धरती माता पे जो पेड़ पौधे हैं वो 500 ऋतु के अंदर सब पत्ते गिर गए होते हैं गर्मी में। तो धीरे धीरे इस गर्मी में ये पत्ते हरे हरे हो जाते हैं। इतनी गर्मी है, धरती माता फट गई है, तो भी ये पेड़ पौधे हरियाली हो जाती है। धरती माता में तो पानी नहीं फट गई है, तो ये पेड़ पौधे कैसे हरियाली आ गई? तो जैसे जैसे ये धरती माता का ये भेज ऊपर आता है, ये धरती माता का भेज ऊपर आता है, वैसे वैसे ये 500 ऋतु में से हरियाली आ जाती है गर्मी में। तो इसी तरह से पेड़ पौधे हरियाली आ जाती है। और इस धरती माता पे रहने वाले जीव जो आपको कि कब हम संसार योग करेंगे, मिलन योग करेंगे, मत होता है। तो तीन तरह के हम आगमन होते हैं। तो वैसे ये धरती माता पे इतनी गर्मी है, और हमने तो फिर बारिश के पहले खेत करके धान्य कणी बो दी, और बारिश गाय भी के साथ गाय भी होती है। बीजों होते हैं, इस आधार से ये पूरा विश्व खत्म है। इसकी कोई वैल्यू तो नहीं रखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पता चल कौन सी सरकार चलाती है विश्व को? अभी तो कुदरत फ्री में दे रहा है, बारिश भी फ्री में दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है, कुदरत फ्री में दे रहा है। तो इस पे किसी का ध्यान नहीं, वालों को भी नहीं पता, और जो गया है उनको भी नहीं पता। रुदन करी करी एम क्या मूर्छावी मारे
कान फूकी फूके आशा ताकि जीव गयो ते वह, कान भी फूके सब कुछ किया, लेकिन जीव जाने वाला था वो तो चला गया। मानव अवतार फरी नहीं मरे विचारी लेने तू आज, सही मरी जैसे मट्टी माही योगी बनिए तू आज, कि मानव अवतार फरी नहीं मरे विचारी लेंगे तू आज, कि ये मनुष्य अवतार फिर से नहीं मिलने वाला, मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कि हमें सज्जनहार पिता ने इस धरती माता पे हंस बन के भेजा है, तो हम धरती माता पे हंस बन के रहेंगे, अपना मन विचार वाणी पवित्र शुद्ध दे ही और सज्जनहार पिता की आरती करके रहेंगे, सज्जनहार पिता के साथ रहेंगे, तो अवश्य हमें सज्जनहार पिता फिर से हमें मनुष्य अवतार दे सकता है। वो तो सज्जनहार पिता के हाथ में है। तो ये खुद को सोचना है कि हमें क्या करना है, हंस बन के रहना है, कैसे ही हमें रहना है। सही मरी जैसे मट्टी माही वी बनियो तू आज, आज मट्टी जैसे भो फेर के जैसे मट्टी माही वी बनियो तू आज, कि ये देही ये तो मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन ये बोलने वाला कहाँ जाएगा, ये बोलने वाला कहाँ जाएगा, बाप के घर जाएगा, कैसे भटकता रहेगा। फिर कि आज चैतन्य तू चेती लेने मटी नहीं जाना था, गलती से जो कुछ भी हो गया तो सज्जन पिता हमें गलती से कुछ भी हो गया होगा, लेकिन ये व्यवहार जानते भी हम गलती करेंगे तो पिता कैसे माफ कर सकेगा, कैसे मारेगा। तो आज भी समय क्या आज भी चेत रहे मनुष्य, आज चेतन में तू चेते लेने मटी जैसा भाव फे फरी फरी बेहाल थे मन से नहीं तारो था, ये जीव भटक भटक के बेहाल हुआ, लेकिन वो बाप के घर में होता बड़े माँ ये मनुष्य अवतार पूरा कर दिया, मैं इतना बड़ा विद्वान पंडित हो, इतनी खुमारी है मनुष्य के पास, मैं युद्ध से एक अणु परमाणु बम से ये देश जीत सकता हूँ, इतनी खुमारी है आज मनुष्य के पास, कि इतनी सत्ता की खुमारी है, सारे वो कर सकता हूँ, इतनी बड़ाई है। अणु बम परमाणु बम फटने से किसका नाश होता है, किसका नाश कर रहे हैं हम, ये सज्जनहार पिता की जो कुदरती रचना है, इस कुदरती रचना के ही नाश कर रहे हैं हम। एक अणु बम परमाणु बम फोड़ने से इस धरती माता पे कोई बीज भी नहीं उग सकेगा, बंजर हो जाएगी धरती माता। हमने धरती माता को नहीं बनाया तो हम कैसे नाश कर सकते हैं, नाश कर दिया धरती माता को, आज कुदरती रचना को नाश कर दिया, धरती माता को भी नाश कर दिया, कौन पानी धन्य कहीं को भी नाश कर दिया, आज कुदरत को ही नाश करने निकला ये मनुष्य। कुदरत ने तो हंस बन के भेजा था, लेकिन ये हंस में से आज ये कुदरत को ही नाश करने निकला। कुदरत को आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, तो इतनी बड़ा है मनुष्य, इतनी सत्ता की खुमारी है, सारे वो कर सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, सारे वो खरीद सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं इतना बड़ा किसान हूँ, मैं सिखाता हूँ, जब धन तब वो बोलता है मैंने सिखाया, क्या तूने पानी दिया, तूने पानी बनाया, कौन तूने दिया, जो पिकाता है उसका तो नाम नहीं लेता, और बड़ा ही नाम लेता है मैंने पिकाया, इतना पिकाया, इतनी बड़ाई है मनुष्य के पास, कि मनुष्य के पास इतनी बड़ाई है कि मैं आपको तो सिख से लेके नाक से लेके सिख तक पहचानता हूँ, तू कैसा है कैसी है,
मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, नख से लेकर सीख तक पहचानता हूँ, लेकिन खुद कैसा हूँ, कैसी हूँ, उसके बारे में तो पता नहीं। और दूसरे को पहचानने में तो माहिर है ये मनुष्य, इतनी बड़ा है मनुष्य के पास। तो ये बड़ाई कहाँ ले जाएगी? ये कुदरत के सामने ये बड़ाई काम आने वाली नहीं। आज कैसी परिस्थिति है विश्व के अंदर, सब बड़ाई मार मार रहे हैं, सब बड़ाई मार रहे हैं। पूरे भी तो पावर देश है, वो भी बड़ाई मार रहे हैं कि मेरे पास इतने अणु बम परमाणु बम है। आज कैसी परिस्थिति है, आज कुदरत की कैसी परिस्थिति है, आज भी तो पावर की कैसी परिस्थिति है कुदरत के सामने। ये बड़ाई काम आने वाली नहीं। ये कुदरत का हिसाब ही उपयोग आ रहा है। एक एक का हिसाब लेगा कुदरत, सज्जनहार पिता के सबका हिसाब सज्जनहार पिता के हाथ में है। सब देख रहा है सज्जनहार पिता, ये मनुष्य क्या कर रहा है, कैसे बिगाड़ रहा है। तो बड़ाई मारी मारी में पूरो करियो आ मानव अवतार, नहीं ते विचारी लीधो मारो क्या छे मुकाम। कि उसने विचार नहीं किया ये बड़े मार मार के कहाँ जाऊंगा मैं, बाप के घर जाऊंगा कि ऐसे भटकता रहूंगा। ये बड़े काम आने वाली नहीं सज्जनहार पिता के सामने। ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग, कि वो पुरुषार्थ के पवित्र ठाम दर्शाने के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है हमें। हम ऐसे ऐसे बाप के घर नहीं पहुंच पाएंगे, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपना मन विचार वाणी कर्म शुद्ध देह रखनी पड़ेगी, तभी हम बाप के घर पहुंच पाएंगे। सज्जनहार पिता के बिना पुरुषार्थ के ऐसे ऐसे हम नहीं पहुंच पाएंगे, किसी के मंत्र से नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमें खुद पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कोई पहुंचाने वाला नहीं। हमें खुद खुद को पहुंचना है बाप के घर, किसी मंत्र से किसी को पहुंच पाएगा नहीं। तो ते पवित्र ठाम दर्शावा खातर साचो पुरुषार्थ योग, कि हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ते पवित्र पुरुषार्थ योग एक बार जगेंगे आना छे। तीन ही पुरुषार्थ योग से दादा कितना पुरुषार्थ किया होगा दादा ने कुदरत के साथ, कितना पुरुषार्थ मेहनत की होगी, तब दादा पुरवार हुआ है और विश्व को दिखाया ये कुदरती व्यवहार, नॉन जुडिशियल व्यवहार। वर्ल्ड पब्लिसिटी हुई दादा को फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द वेरी, कितना मेहनत किया होगा। तो ते पवित्र पुरुषार्थ योग एक बार जगेंगे आना छे। स्वकर्ता पितु के कुंवर जगेंगे आना छे। स्वकर्ता तुके जय। अमल ही जब अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। के अमल ही जब भी अमली नहीं, अमली प्रमाण प्रत्यक्ष हो। कि सज्जनहार पिता ने जब से सृष्टि की रचना तो एक बार बना दिया, तो दोबारा नहीं बनानी पड़ी रचना। एक बार सूर्य चंद्र पवन पानी धरती माता की रचना कर दी, तो दूसरी बार बनानी नहीं पड़ी। उसी रचना के रचना के आधार से ये व्यवहार चलता आ रहा है कि इसमें आज दिन तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इस धरती माता पे आके ये मनुष्य अवतार ने इस कुदरत के साथ टेढ़ा कर दिया, छेड़छानी कर दी। कि सज्जनहार पिता ने ये पवित्र आहार रखा था, धान्य कणी पवित्र रखा था ओरिजिनल, तो इसमें भी आज ये मनुष्य ने हाइब्रिड बना दिया, संकरित कर दिया। कि सज्जनहार पिता ने ओरिजिनल धान्य कणी रखी थी, लेकिन उसके साथ भी छेड़छानी करके हाइब्रिड बना दिया। तो आज हाइब्रिड कणी की क्या दशा है, कैसी परिस्थिति है आज, कितनी साल तकेगी हाइब्रिड कणी? थोड़े टाइम में तो बिगड़ जाएगी और हमारा जीवन भी आज हाइब्रिड जैसा बन गया। कब चाहे कब लुढ़क जाए उसकी कोई गारंटी नहीं। आज कैसी परिस्थिति है, हमने भी ये हाइब्रिड खा खा के ये हमारा शरीर पूरा सत्यानाश कर डाला। आज कैसी परिस्थिति है, कैसे रोग आ गए। तो ये कुदरत के साथ ये छेड़छानी कर दी कि जो धान्य कणी ओरिजिनल रखी थी उसको ही बिगाड़ डाला, संकरित कर डाला। जो धरती माता पवित्र थी
कि ऐसे ही धान्य कणी टिकती थी इस धरती माता पे, लेकिन उस पे भी आज रासायनिक खाद डाल डाल के उसको भी बंजर बना दिया, बंजर। ये कुदरत को ही नाश कर डाला, इस धरती माता को ही नाश कर डाली ये रासायनिक खाद डाल डाल के। तो कुदरत कितना काम कर रहा है, कुदरत को कितनी कितनी तकलीफ होती होगी। वो कुदरत को ही नाश करने निकला, ये मनुष्य नाश करके बैठा है और अब देख रहा है क्या होगा क्या होगा। नाश करके बैठा है मनुष्य अवतार, पूरे कुदरत को नाश करके बैठा है, तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये परिस्थिति आ रही है। तो इसी तरह से जो कुछ भी कुदरत के साथ छेड़छाड़ी की ये मनुष्य ने की है, रचना के साथ। ये बेचारे पशु पंछी ढो ढाकर तो जिसने कुदरत ने जैसे दिया वैसे ही वो जीते आ रहे हैं, इसमें आज दिन का कोई परिवर्तन नहीं किया। जिसको जैसे जीते आ रहे हैं पशु पंछी ढो ढाकर वो वैसे ही जीते आ रहे हैं, इसमें कोई फेरफार नहीं किया। जो शाकाहारी है वो घास ही खाएगा, गाय भैंस बकरी वो पाला ही खाएगा, वो किसी का लोही नहीं पिएगी, वो घास ही खाती आ रही है। जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। जिसको जो कुदरत ने दिया है वैसे ही जीते आ रहे पशु पंछी ढो ढाकर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, कुदरत के साथ जीते आ रहे हैं। कुदरत का विरोध नहीं किया ये, लेकिन कुदरत का विरोध किसने किया? ये मनुष्य अवतार ने किया। ये मनुष्य अवतार तो सब कुछ खा गया धरती माता पे, किसी के जीव को नहीं छोड़ा, सब कुछ खा गया। तो सज्जनहार पिता का नाम लेता है, ये सज्जनहार पिता ने सब कुछ खाने के लिए रखा है। कुदरत का नाम लेता है, कुदरत ने हमारे लिए बनाया खाने के लिए। खुद को खाना है और कुदरत का नाम ले रहे हो। तो इसी तरह से जो कुछ भी विरोध किया है कुदरत का वो मनुष्य ने किया है। मनुष्य को तो हंस बन के भेजा था सज्जनहार पिता ने, लेकिन ये मनुष्य अवतार पूरे सृष्टि को साफ करके बैठा है आज। ये तो बेचारे पशु पंछी ढो ढाकर है वो निर्दोष है, उनकी चिंता है सज्जनहार पिता को कि इस बेचारे का कोई दोष नहीं है, उनकी चिंता है। ये पंछी एक देश में से दूसरे देश में आते हैं घूमने के लिए और घूम के फिर से वापस चले जाते हैं एक देश में से दूसरे देश में, लेकिन ये मनुष्य कहां से भटकता आया कोई ठिकाना नहीं, और जहां अच्छा लगा वहां घुस गया और वहां मालिक बन गया। तो आज कैसी परिस्थिति है? आज पूरे विश्व में इमिग्रेशन एक्ट लगने वाला है, ये कुदरती है। इमिग्रेशन एक्ट ये कुदरती है, दादा ने तो पहले से ही कह दिया था क्या अपने अपने काम पे आ जाओ, अपने अपने वतन पे आ जाओ। तो आज कैसी परिस्थिति है? इमिग्रेशन एक्ट लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है, ये कुदरत के हाथ में है। सबको जीव को ठिकाने पे लाने का ये कुदरत के हाथ में है। दादा ने तो पहले से कह दिया था कि एक एक जीव को ठिकाने लगा दूंगा। तो इसी तरह से ये पूरा विश्व अस्थिर हो गया, अस्थिर हो गया है कि सज्जनहार पिता ने पहला स्थिरता रखी थी, स्थिर रखा था, लेकिन ये मनुष्य ने पूरा विश्व को अस्थिर कर दिया कि जहां बीज गिरा वहीं रहता था। ये पेड़ पौधे कहीं चल के नहीं जाते थे, जहां बीज गिरा वहीं अंकुरित होकर उत्पन्न होते थे। लेकिन ये मनुष्य अवतार कि जहां जहां रखा बीज डाला मनुष्य का वो वहां नहीं रहा और एक देश में से दूसरे देश में चले गया, जहां अच्छा लगा वहां घुस गया। इसी तरह से ये पूरा विश्व को अस्थिर कर दिया है, पूरा विश्व अस्थिर हो गया है। यह अस्थिर किसने किया? यह मनुष्य ने किया है, मनुष्य ने किया है। सज्जनहार पिता ने तो सभी को स्थिर रखा था। तो आज कैसी परिस्थिति है? सब कुछ आने वाला है, इमिग्रेशन है लग गया है, पूरा विश्व को लगने वाला है, सबको ठिकाने लगाने वाला है। ये तो दादा ने पहले से ही कह दिया था ऐसा ऐसा वक्त आने वाला है।
तो इस अस्थिरता में से हम कैसे बच पाएंगे? कौन बचा पाएगा? कौन बचा सकता है? कोई धर्म बचाएगा? क्या राजनीति बचाएगी? कुदरत के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। आज कैसी परिस्थिति है? पूरे विश्व की कैसी परिस्थिति है? अशांति है पूरे विश्व के अंदर। शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति कैसे आएगी? ये आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड कि विश्व के अंदर किस आधार पर शांति आएगी? कि विश्व के महान आध्यात्मिक पवित्र शांति के लिए आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड आधार है। आध्यात्मिक कोड कि ये दादा ने पहले से डिक्लेरेशन हो गए थे। दादा 69 में से डिक्लेरेशन हुआ है कि किस आधार से विश्व शांति होगी? आध्यात्मिक विश्व करेंसी कोड के आधार से जो करेंसी कॉइन्स, स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी, प्रोमिसरी डॉक्यूमेंट पैक्ट, क्राउन ऑफ इंडिया, विश्व व्यवहार का महाधर्य राष्ट्र 64 डेलीगेट, लंदन कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ प्रसिद्ध करके मान्य किया हुआ विश्व अटॉर्नी पावर ऑफ रेजिस्ट्रेशन बोर्ड पावर। ये दादा को ये पहले से प्रसिद्ध कर दिया था। पूरा विश्व को जानी है कि किस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी। किस बंधन से चलेंगे? कुदरती बंधन से। ये रेवेन्यू स्टैम्प, करेंसी, कॉइन्स, ग्राम, उस आधार से चलेंगे तो विश्व शांति होगी। लेकिन इसे को किसी ने माना नहीं। पूरे विश्व को पता है, ये पूरा विश्व ने डिक्लेरेशन किया है, सिक्के हैं सभी विश्व के। लेकिन किसी ने इस रास्ते पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। सम्मेलन के कितने साल हो गए, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या ये तो कहते रहते हैं, किसी ने माना नहीं। तो कैसे शांति होगी? जब तक इस बंधन पे नहीं आएंगे, कुदरती बंधन पे नहीं आएंगे, तब तक विश्व के अंदर शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से हम इस व्यवहार से चलेंगे तो विश्व के अंदर शांति होगी। कि नहीं कि युद्ध करने से शांति आएगी। युद्ध कितने हो गए? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तभी भी शांति के लिए प्रयास किए पूरे विश्व ने मिलकर, और दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया, तभी भी ये शांति के लिए करा। लेकिन आज भी परिस्थिति वैसी ही है, शांति नहीं हुई। तो कैसे शांति होगी? कि विश्व करेंसी कोड के आधारे इस बंधन के अधीन विश्व शांति होगी। क्योंकि इस बंधन से आना पड़ेगा विश्व को। इस कुदरती बंधन से आए बिना विश्व को शांति आने वाली नहीं। कुदरत के बिना, कुदरती बंधन के बिना शांति आने वाली नहीं। तो इसी तरह से इस व्यवहार को देख के इस पे चलेंगे, अमल जिएंगे, व्यवहार के साथ रहेंगे, कुदरत के साथ रहेंगे, कुदरत की आरती करेंगे, तो अवश्य हमें सृजनहार पिता बचा पाएगा। नहीं तो आने वाली परिस्थिति बहुत कठिन परिस्थिति है। तो इसी तरह से इस बंधन के अधीन चलेंगे, अमल जिएंगे, तभी हम हमारा घर परिवार को हम बचा पाएंगे। बस इतना कह के बैठने की इजाजत देता हूँ। स्वकर्ता यीशु के जय। स्वकर्ता पितु के जय। आके बैठ जाना है शांति से, इधर उधर नहीं होना है।
थोड़ा बैठ जाओ। तो न्यू दिल्ली